जब गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है तो एक चीज बड़ी सुर्खियों में रहती है, वो है दिल्ली सरकार का समर एक्शन प्लान। दिल्ली सरकार का समर एक्शन प्लान 2026 गर्मियों से पहले समर प्लान को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है राजधानी में। अब समर एक्शन प्लान 2026 की चर्चाएं तेज हैं। समर एक्शन प्लान को लेकर बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है दिल्ली सचिवालय में। ये उच्च स्तरीय बैठक कई मायने इसके, क्योंकि अब की बार ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और समर एक्शन प्लान 2026 राजधानी की आबादी करीब 2.5 करोड़ है। अब ऐसे में फिलहाल करीब 1000 MGD पानी उपलब्ध की मांग को ध्यान में रखा जा रहा है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अधिकतम जल उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जलाशयों की सफाई और ये तमाम चीजें अच्छे तरीके से फॉलो की जाएंगी। पानी की कमी वाले इलाकों में विशेष तौर पर फोकस रहेगा। 2.5 करोड़ जनता रोजाना लगभग 1250 MGD पानी की जो भरपाई है वो की जाएगी। तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता को लेकर बेहद ज्यादा फोकस्ड है सरकार। तो फिलहाल करीब 1000 MGD पानी उपलब्ध है। मांग को ध्यान में रखते हुए अब विशेष योजना बनाई जा रही है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से अधिकतम जल उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जलाशयों की सफाई, पंपिंग स्टेशंस की मरम्मत पर खासा फोकस रहेगा। हमारे साथ तान्या चुग इस समय जुड़ चुके हमारे जिम्मेदार संवाददाता। तान्या, अगर बात करें तो समर एक्शन प्लान 2026 गर्मी आने को है, बिल्कुल दहलीज पर इस समय गर्मियों का मौसम खड़ा या कहें आ चुका है। समर एक्शन प्लान को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज। इस समर एक्शन प्लान से दिल्ली वाले क्या उम्मीद लगाएं कि गर्मियों से राहत मिलेगी या नहीं? तान्या जी देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि मार्च के महीने में ही दिल्ली में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो इसी पे आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई दिल्ली सचिवालय में, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें जो जल मंत्री हैं प्रवेश सिंह साहब वो भी मौजूद रहे और साथ ही में तमाम डिपार्टमेंट से अधिकारी मौजूद थे। जिसमें जो कैलकुलेशन के मुताबिक ये समझ में आया कि करीब 1250 MGD पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल जो है सिर्फ 1000 MGD पानी ही उपलब्ध है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो है अधिकतम वो जल बनाए, उनका डेवलपमेंट का काम, उनकी सफाई का काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंपिंग स्टेशन की मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज जहां पर है वो सब काम कराया जाए, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक रहे, ताकि पानी की सप्लाई में गर्मियों में दिक्कत ना आए। और साथ ही में जो पानी के टैंकर्स हैं, इन सबकी जो है ऐप से पूरी देखरेख की जाएगी, ताकि पानी चोरी होने के जो पहले हम जैसे टैंकर चोरी हो जाते थे, पानी कम पड़ता था, वैसी कोई दिक्कतें ना आए। तो ऐप्स के थ्रू ट्रैक किया जाएगा, GPS ट्रैकिंग लागू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो है टोल फ्री नंबर लागू कर दिया गया है। अगर लोगों को कोई शिकायत है, किसी चीज की जरूरत है मदद के लिए, तो एक टोल फ्री नंबर भी लागू कर दिया गया है जो 24/7 कॉल सेंटर काम करेगा। तो लोग उस पर भी कॉल करके कर सकते हैं। साथ ही में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि पानी की गुणवत्ता जांच के लिए रोजाना 1600 से 1700 सैंपल्स की टेस्टिंग होगी, यानी कि जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें गंदगी ना हो, लोगों को बीमार ना करे। तो उसके लिए भी लगातार पानी की जो सैंपलिंग की टेस्टिंग है वो चलती रहेगी। अब ताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राजधानी के कई ऐसे क्षेत्र हैं और हम अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से पानी की कमी कई इलाकों में रहती है। उन पर खासा फोकस सरकार का देखने को मिलेगा। ताने, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप और तमाम अपडेट्स आपने साझा की।